वेलकम बैक स्टडी विथ अलीशा। ये है क्लास 2 कंप्यूटर का यूनिट टेस्ट फर्स्ट 2026-27 के लिए क्वेश्चन पेपर, जिसकी हेल्प से आप अपने बच्चे को क्लास 2 के लिए कंप्यूटर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। यदि आप भी क्लास 2 के पेरेंट्स हैं या क्लास 2 के बच्चे को पढ़ाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। इन क्वेश्चन को आप अपने बच्चों को प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं एंड कंप्यूटर नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं कि बच्चों में कंप्यूटर का कितना नॉलेज है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चंस को बच्चों से सॉल्व करवाइए, देन वीडियो को रोक करके आंसर को मैच कर सकते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे चूज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से बच्चे को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए रहते हैं कुछ, जिसमें से करेक्ट ऑप्शंस को चूज़ करना रहता है। 5 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लिए मैंने और 1 क्वेश्चन 1 मार्क का है। फर्स्ट है यहाँ पे विच मशीन कैन स्टोर एंड रिमेंबर इंफॉर्मेशन। कौन सी मशीन है जो स्टोर एंड इंफॉर्मेशन को रिमेंबर करके रखती है। ऑप्शन ए इज़ अ फैन, ऑप्शन बी इज़ अ कंप्यूटर, ऑप्शन सी इज़ चेयर एंड ऑप्शन बी इज़ अ टेबल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कंप्यूटर। कंप्यूटर कैन स्टोर एंड रिमेंबर इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर हैव मेमोरी एंड स्टोर कंपोनेंट लाइक हार्ड डिवाइस में स्टोर करके रखता है मेमोरीज को, स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू सेव एंड रिट्रीव डाटा को डिज़ाइन उसमें ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कंप्यूटर को, और उसमें कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिससे कि आपकी जो भी मेमोरीज हैं या जो भी आप डॉक्यूमेंट सेव करके उसमें रख सकते हैं, है ना। तो कंप्यूटर विच डिवाइस हेल्प यू मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन। तो ऑप्शंस देखिए, देन आंसर्स को बताइए। ऑप्शन ए इज़ अ कीबोर्ड, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी माउस एंड ऑप्शन डी इज़ अ CPU। तो ऑप्शन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी माउस। ठीक है, माउस जो है डिवाइस इसका यूज़ करते हैं कर्सर को स्क्रीन पे मूव करने के लिए। अ माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस क्या होता है? पॉइंटिंग डिवाइस होता है। व्हेन यू मूव इट ऑन अ फ्लैट सरफेस द कर्सर ऑन द स्क्रीन मूव द सेम डायरेक्शन। जैसे आप कर्सर को मूव करते हो, इधर करोगे तो इधर कर्सर जाएगा, ऐसे ऐसे, है ना। कर्सर को आप मूव करते हैं किससे? माउस की हेल्प से। माउस इज़ अ करेक्ट आंसर। फिर है व्हाट डज अ मॉनिटर शो। मॉनिटर पे क्या शो होता है? ऑप्शन ए इज इनपुट, आउटपुट, साउंड, स्टोरेज। तो मॉनिटर पे क्या, जो भी आप इनपुट देते हो कंप्यूटर को, वो आउटपुट के रूप में कंप्यूटर के मॉनिटर पे शो होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? आउटपुट। मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है ना। द मॉनिटर इज़ अ आउटपुट डिवाइस, और ये क्या करता है? इस पे रिजल्ट, जो भी आप कंप्यूटर को इनपुट देते हो, इंस्ट्रक्शन देते हो, उसका रिजल्ट यहाँ पे प्रोसेस होकर के आउटपुट के रूप में दिखाई देता है। किस पे? मॉनिटर पे। तो मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट शो होता है मॉनिटर पे। तो करेक्ट ऑप्शन इज अ बी, आउटपुट। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ दिस इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। इन ऑप्शंस में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है, इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो इससे पहले आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में पता होना चाहिए। आई होप इसके बारे में आप जानते होंगे। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिनकी हेल्प से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, डाटा इनपुट करते हैं, है ना। लाइक कीबोर्ड, माउस, है ना, टच पैड, ये क्या है? इनपुट डिवाइस हैं। और आउटपुट क्या है? जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते हो कंप्यूटर के, और इसका जो आउटपुट, जो रिजल्ट जहाँ पे शो होता है, वो आउटपुट डिवाइस है। जैसे मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है ना। स्पीकर्स पे आप साउंड सुनते हो तो वो आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है, आपका जो भी इंस्ट्रक्शन कर देते हो आप कंप्यूटर को, उसका रिजल्ट शो होता है मॉनिटर पे। यहाँ पे बोल रहा है विच दिस इज़ अ नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, टच पैड भी इनपुट डिवाइस है, बट मॉनिटर इज़ अ आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे नॉट बोला है, तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, ये इनपुट नहीं है। तो यही क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन पेपर मैंने थोड़ा हार्ड लेवल का बनाया है ना, क्योंकि अब आपको कंप्यूटर का कितना नॉलेज है, बेसिक तो आप जान ही चुके होंगे क्लास 1 में, थोड़ा आप एडवांस नॉलेज भी रखिए।
उस पर्पज़ से मैंने क्वेश्चन को थोड़ा घुमा करके यहाँ पे पूछा गया है। विच पार्ट वर्क लाइक थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग? मॉनिटर, ऑप्शन बी CPU, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी प्रिंटर। इनमें से कौन सा है वो लाइकिंग थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग? तो क्या आंसर होगा आपका? CPU. CPU, Central Process Unit, is known as the brain of computer because it process all instruction and perform calculation. यही क्या करता है? थिंकिंग आप किससे करते हो? जैसे आपकी थिंकिंग आप अपने ब्रेन से करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? CPU को कहा जाता है ना? तो क्या आंसर होगा यहाँ पे? CPU. नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ भी 5 फिलिंग द ब्लैंक्स है। 1 फिलिंग द ब्लैंक्स आपको 1 मार्क्स की यहाँ पे रहती है। अ कंप्यूटर कैन नॉट ब्लैंक बाय इटसेल्फ। तो कंप्यूटर कैन नॉट वर्क या थिंक, कोई भी आप एक चीज़ लिख सकते हैं। कंप्यूटर अपने से ना ही थिंक करता है, ना ही अपने से काम करता है। कंप्यूटर को हम जैसा इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके काम करता है। तो कंप्यूटर कैन नॉट थिंक बाय इटसेल्फ या वर्क बाय इटसेल्फ। द ब्लैंक इज यूज टू शी द रिजल्ट। रिजल्ट कहाँ पे शी होता है? तो मॉनिटर पे। तो द मॉनिटर, यहाँ पे क्या आएगा आपका? मॉनिटर। द मॉनिटर इज यूज्ड टू सी रिजल्ट। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सी है वी ब्लैंक टू इंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर। तो वी किसकी हेल्प से आप डाटा इनपुट करते हैं आप कंप्यूटर में? तो इनपुट डिवाइस है ना। डाटा को इंटर करते हैं इनपुट डिवाइस से, किसी भी इनपुट डिवाइस से, लाइक माउस से या कीबोर्ड से, टच पैड से। तो वी यूज़ इनपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड है ना, इनपुट डिवाइस। एग्जाम्पल में आप कीबोर्ड दे सकते हैं। द CPU इज इनसाइड द, क्या आएगा? CPU बॉक्स या सिस्टम भी हो सकता है। एंड एक्यूरेटली CPU कहाँ होता है? बॉक्स होता है एक इनसाइड, उसके अंदर सिस्टम के अंदर वहीं पे रहता है CPU बॉक्स में। राइट ट्रू एंड फॉल्स विथ करेक्शन। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट को रीड करना है, देन ट्रू और फॉल्स भी बताना है, और स्टेटमेंट को यदि फॉल्स है स्टेटमेंट तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा ये भी आपको यहाँ पर बताना है। करेक्ट स्टेटमेंट भी लिख करके बताना है। चलिए, ए में दिया है कंप्यूटर मेक मिस्टेक लाइक ह्यूमन। कंप्यूटर ह्यूमन के जैसे मिस्टेक करता है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज ऑफ कंप्यूटर आर वेरी एक्यूरेट एंड डू नॉट मेक मिस्टेक on their oven. Error are usually caused by incorrect human input. यहाँ पे कंप्यूटर जो है खुद से मिस्टेक नहीं करता है। आप कंप्यूटर को जैसा इंस्ट्रक्शन देते हैं है ना, कंप्यूटर वैसा ही काम करता है। तो कंप्यूटर आर अ वेरी एक्यूरेट एंड डू नॉट मेक मिस्टेक ऑन देयर ओवन। खुद से वो कोई मिस्टेक नहीं करता है। यदि कोई एरर है ना, ह्यूमंस की वजह से इनकरेक्ट कुछ डाटा इनपुट कर दिए हैं या कुछ गलती से कुछ सॉल्व किया, तब गलती होती है। बाकी कंप्यूटर खुद से कुछ गलती नहीं करता है, इसलिए क्योंकि कंप्यूटर तो खुद कोई वर्क करता ही नहीं है। आप जैसा इंस्ट्रक्शन देते हैं वैसा ही वो फॉलो करता है, तो गलती कैसे कर सकता है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका? फॉल्स है। कंप्यूटर मेक मिस्टेक लाइक ह्यूमन, मनुष्यों के जैसे मिस्टेक करता है? नहीं, मनुष्यों के जैसे मिस्टेक नहीं करता है, बल्कि वो आप जैसी मिस्टेक करते हैं उसी को शो करता है। अगर करेक्ट इंस्ट्रक्शन देंगे तो करेक्ट वर्क करेगा, रॉन्ग इंस्ट्रक्शन देंगे तो रॉन्ग वर्क करेगा। द माउस इज़ यूज्ड फॉर टाइपिंग। माउस का यूज़ टाइपिंग के लिए करते हैं, तो ये भी क्या है? रॉन्ग है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा कि द कीबोर्ड इज़ यूज्ड फॉर टाइपिंग टेस्ट विल द माउस इज़ यूज्ड फॉर पॉइंटिंग एंड क्लिकिंग। माउस का कहाँ पे यूज़ होता है? पॉइंटिंग एंड क्लिकिंग। किसी चीज़ को ऐसे पॉइंट या क्लिक करने के लिए यूज़ करते हैं, ना कि टाइप करने के लिए। टाइप करने के लिए हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है? फॉल्स है। चलिए सी वाला देखते हैं। सी में क्या है? मॉनिटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस। यस, इट इज़ ट्रू। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। मॉनिटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है आपका डी में
द CPU इज़ कॉल्ड द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। CPU को कंप्यूटर का हार्ट कहा जाता है। नो, इट इज़ रॉन्ग। हार्ट नहीं, ब्रेन कहा जाता है ना। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। CPU इज़ द कॉल्ड द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर, ये फॉल्स है। CPU इज़ द कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। CPU को कंप्यूटर का हार्ट नहीं, ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेन कहते हैं। CPU इज़ द कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है। करेक्ट होगा द CPU इज़ कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। नेक्स्ट है आपका अ कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है। यस, इट इज़ ट्रू। कीबोर्ड इज़ अ इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड के द्वारा हम कोई भी चीज़ टाइप करते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, आप कोई भी कमांड देते हैं कंप्यूटर को। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है आपका राइट शॉर्ट आंसर। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सेम यही क्वेश्चन हो, हाँ, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा हो सकता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, फिलिंग द ब्लैंक, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉजिकली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो इसलिए इन क्वेश्चंस की आप बच्चों को घर पे प्रैक्टिस करवाइए। आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की, है ना, ताकि यूनिट टेस्ट आप अच्छे से बिना डर के फेयरलेस होकर के दे सकें। घर पे लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, लिख करके, ताकि आप अपने मिस्टेक्स को समझ सकें। यहाँ पे है शॉर्ट में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट एनी 2 फीचर ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कोई भी 2 फीचर्स लिखने हैं, तो आप कोई भी 2 फीचर्स लिख सकते हैं। इट वर्क वेरी फास्ट, इट कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक, कंप्यूटर फॉलो आवर इंस्ट्रक्शन। कोई भी आप 2 फीचर यहाँ पे कंप्यूटर के लिख सकते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ माउस? राइट 2 पॉइंट। माउस का आपका 2 यहाँ पे व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ माउस? माउस के 2 यूज़ यहाँ पे लिखने हैं। तो किस किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? तो इट यूज टू पॉइंट एट एंड सेलेक्ट आइटम ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे आइटम को पॉइंट और सेलेक्ट करने के लिए। देन सेकेंड, इट इज़ यूज्ड टू ड्रॉ पिक्चर एंड प्ले गेम्स। गेम्स को प्ले करने के लिए और पिक्चर ड्रॉ करने के लिए भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका नेम एनी 2 आउटपुट डिवाइस एंड देयर यूज़। कोई भी 2 आउटपुट डिवाइस के नेम लिखने हैं और उससे क्या वर्क होता है, आपको उसका कैसे यूज़ करते हैं, ये भी आपको यहाँ पे बताना है। तो आउटपुट डिवाइस कोई भी 2 आप लिख सकते हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, कोई भी आप 2 आउटपुट डिवाइस का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मॉनिटर पे क्या होता है, आपको उसका यूज़ भी बताना है। दोनों चीज़ों का, जो आप आउटपुट डिवाइस लिखेंगे उसका यूज़ बताना है। तो मॉनिटर से क्या करते हैं, मॉनिटर पे डिस्प्ले टेक्स्ट एंड पिक्चर, एंड प्रिंटर से प्रिंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर टू पेपर। जो भी इंफॉर्मेशन है कंप्यूटर में, उसको प्रिंटर से हम प्रिंट आउट उसका निकाल सकते हैं। तो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर से क्या करते हैं, वॉइस को हम लिसन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 लॉजिकल एप्लीकेशन पे बेस्ड है क्वेश्चन। लॉजिकली थिंकिंग से क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन तो आप बच्चों को दे सकते हैं, थोड़ा सोचने वाली चीज़ें भी उन्हें दीजिए लॉजिकली, ताकि बच्चा थोड़ा सोच सके चीज़ों को कि हाँ ये काम कैसे होता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, राहुल वांट टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑन द कंप्यूटर, विच 2 डिवाइस विल ही यूज़, एक्सप्लेन। आपको बताना है कि एक बच्चा है ना, वो कंप्यूटर पे ड्रॉ करना चाहता है पिक्चर, एंड तो आप बताइए कि वो कैसे ड्रॉ करेगा, किस चीज़ की हेल्प से ड्रॉ करेगा, है ना। तो अगर आपको पिक्चर ड्रॉ करना है कंप्यूटर पे, है ना, तो कैसे करेंगे, तो विल यूज़ अ माउस टू ड्रॉ द शेप एंड अ मॉनिटर टू सी द ड्राइंग एज ही मेक इट। किस चीज़ का यूज़ करेंगे, ड्रॉ करने के लिए आप माउस का यूज़ करोगे, है ना। माउस से ऐसे ऐसे कुछ भी आपको बनाना है, कुछ भी बनाना है तो आप माउस का यूज़ करेंगे, और या शेप बनाना है, कोई शेप बनाना है, माउस का यूज़ करके करेंगे। और वो सारी चीज़ें किस पे आपको डिस्प्ले होंगी, मॉनिटर पे। जो भी आप माउस से ड्रॉ करते हैं, है ना, कुछ भी आप ड्रॉ करेंगे तो वो आपको कहाँ दिखाई देगा, मॉनिटर। जैसे ही अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं कुछ भी माउस से यहाँ पे बना रही हूँ, ठीक है, लाइक सर्कल बना रही हूँ या रेक्टेंगल बना रही हूँ, जो भी शेप मैं बना रही हूँ आपको कहाँ डिस्प्ले हो रहा है, मॉनिटर पे। तो ड्रॉ करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, माउस की और मॉनिटर की। उसे
लैपटॉप या कंप्यूटर में माउस का यूज़ करके ड्रॉ करना होगा और डिस्प्ले अच्छी होनी चाहिए जहाँ पे उसको डिस्प्ले हो जो भी चीज़ें वो बना रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे, अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन बट नथिंग इज विजिबल, विच पार्ट मे नॉट बी वर्किंग एंड व्हाई। यदि आप कंप्यूटर को स्विच ऑन कर रहे हैं, चालू कर दिए, ठीक है, और आपके कंप्यूटर पे कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, विच पार्ट में नॉट बी वर्किंग। आपने जैसे मोबाइल पकड़ा हुआ है अभी या लैपटॉप में आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने चालू किया, ठीक है, ऑन किया, आपने स्विच ऑन किया, या लाइक आप टीवी ही एग्जांपल ले लीजिए, आपने टीवी को ऑन किया, बटन से ऑन किया, रिमोट भी ऑन किया, रिमोट से भी ऑन किया आपने, और आपको उस पर उसके डिस्प्ले पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी शो नहीं हो रहा है, मीन्स कि यहाँ पे खराबी है। तो इसका मतलब है कुछ इंटरनल भी उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, बट द मॉनिटर मे नॉट बी वर्किंग और मे नॉट बी स्विच्ड ऑन बिकॉज इट्स जॉब टू बी डिस्प्ले द विजिबल आउटपुट, ठीक है। द केबल कनेक्शन द CPU टू द मॉनिटर मेड बी लूजेस, या आप सब चीज़ें चेक करोगे कि CPU से उसका कनेक्शन मतलब अच्छे से देख लेंगे कि लूज तो नहीं है, या हमने अच्छे से ऑन तो नहीं, मतलब रिमोट से हमने ऑन किया है कि नहीं, बस स्विच ही ऑन किया है, या हो सकता है उसका मॉनिटर का डिस्प्ले ख़राब हो चुका है। तो इन सब चीज़ों को हम चेक करेंगे, देन फाइंड आउट करके उसे सही करेंगे कि क्यों नहीं काम कर रहा है, इसका मॉनिटर को चेक करेंगे। नेक्स्ट है आपका थिंकिंग क्वेश्चन, ये भी थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है। वाई कैन ए कंप्यूटर नॉट वर्क विथआउट ए CPU, एक्सप्लेन इन द सिंपल वर्ड। यहाँ पे आपको थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है कि वाई कैन ए कंप्यूटर नॉट वर्क, क्यों कंप्यूटर बिना CPU के वर्क नहीं कर सकता है। आपने सभी ने सुना है कि जो CPU होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, यदि CPU ना हो तो क्यों कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता है, ठीक है। इसका आंसर आप सोचिए, देन आंसर शॉर्ट में कमेंट में आप बता सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी कि आपने करेक्ट आंसर दिया है या नहीं, ठीक है। क्यों, बहुत इजी है, उतना टफ भी नहीं है, आप दे पाएंगे। वाई कैन कंप्यूटर नॉट वर्क विथआउट अ CPU, क्यों बिना CPU के वर्क नहीं कर सकता है, सिंपल वर्ड में आपको बताना है, ठीक है। जैसे CPU कंप्यूटर का ब्रेन है, आपका ब्रेन भी है ना, आपका ब्रेन क्या वर्क करता है, ठीक उसी प्रकार आपको बताना है कि अगर कंप्यूटर क्यों बिना CPU के काम नहीं कर सकता है। थोड़ा बहुत मैंने हिंट दे दिया है, आई होप आप समझ पाए होंगे। आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं, देन मैं वहाँ पे आपको बताऊँगी कि आपने करेक्ट आंसर दिया है या नहीं। यदि आप रॉन्ग आंसर देंगे तो मैं करेक्ट आंसर ज़रूर आपको बताऊँगी। तो ये था क्लास 2 का यूनिट टेस्ट फर्स्ट के लिए क्वेश्चन पेपर। आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी तो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी डालें तो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। आपके लाइक शेयर से हमें कोई बेनिफिट नहीं है, बट हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर के आनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।